हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगीड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने एल्कोहल, फिनोल और ईथर को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वो है हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो, इस कार्बोनिल कंपाउंड से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स के अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो जेट एग्ज़ाम्स की बात कर लें या फिर हम बात करें किसकी ICR की, या फिर हम बात करें किसकी BHU एग्ज़ाम्स की बात करें। तो हम आज डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होंगे, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास में ये ग्रुप हो, ये ग्रुप हो। ठीक है, इसको हम कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, या फिर इसको हम कहते हैं ऑक्सो ग्रुप। क्या कहेंगे? ऑक्सो ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और जिनके अंदर ये प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखो, इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे ये कार्बन, इसके साथ में कितने एटम अटैच्ड है? एक ऑक्सीजन, और इस साइड में दो और भी एटम अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। कौन सा है? sp2 है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और यदि बॉन्ड एंगल की बात की जाए, बंद कोण की बात की जाए, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो, इस यहाँ पे मैं बात करूँ, ये हमारे पास में दो वैलेंसी फ्री है। यहाँ पे यदि यहाँ पे एक की जगह मैं यहाँ पे R यूज़ करता हूँ और एक मैंने यहाँ पे H लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे एक वैलेंसी R से मैंने कंप्लीट किया, दूसरी वैलेंसी मैंने किससे? हाइड्रोजन से कंप्लीट किया। अब देखो, एक तरीका और भी है कि यहाँ पे दोनों वैलेंसी में R से, R का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप। क्या है? एल्किल ग्रुप है। ठीक है, यदि मैं दोनों वैलेंसी में R से, एल्किल ग्रुप से कंप्लीट करता हूं, तो ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा हमारे पास में कीटोन। क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। ठीक है, इसी टाइप से मैं बात करता हूँ एसिड की। ठीक है, जैसे हमारे पास में यही हमारे पास में एक ग्रुप था। ठीक है, यहाँ पे एक वैलेंसी तो मैंने R से कंप्लीट किया, और दूसरी वैलेंसी यदि मैं यहाँ पे OH लगा दूँ, क्या लगा दिया? OH। ठीक है, तो हमारे पास में ये बन क्या गया? RC डबल बॉन्ड OH, और इस ग्रुप को हम कहेंगे एसिड। क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है, यदि मैं यही बात करूं, यहाँ से इस H की जगह मैं यदि R जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? R, तो हमारे पास में एक ग्रुप ये हमारे पास में तैयार हो जाता है। ठीक है, और इस ग्रुप को हम कहेंगे एस्टर। क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि इसके पास में एक वैलेंसी तो हमने किससे किए? कंप्लीट R से किए, और यदि मैं यहाँ पे दूसरी वैलेंसी की जगह अक्स जोड़ दूँ, क्या जोड़ा मैंने? अक्स। अक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हैलोजन हो गया। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएंगे? एसाइल हैलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसाइल हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास में एस्टर, दूसरा हमारे पास में क्या गया? एसाइल हैलाइड हो गया। और यदि मैं यही बात करूं यहाँ से कि एक वैलेंसी हमने R से कंप्लीट की, और यदि मैं यहाँ पे NH2 जोड़ दूं, दूसरी है क्या जोड़ा मैंने? NH2 जोड़ा है, तो हमारे पास में क्या बन गया? RCONH2 बना है। इसको हम क्या कहेंगे? एमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एमाइड कहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास में देखो सेम यहीं पे कि ये हमारे पास में एक ग्रुप है, और ऐसा ही सेम ग्रुप इधर और जोड़ दिया जाए। ठीक है, और इस ग्रुप को हम कहेंगे एसिड अनहाइड्राइड। क्या कहेंगे? एसिड अनहाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड अनहाइड्राइड कहेंगे। तो ये हमारे पास में ये तो है एसिड, ये तो हो गया एसिड, और जो एस्टर, ये एसिल हैलाइड, ये एमाइड्स और ये एनहाइड्राइड, ये चारों क्या कहलाते हैं? एसिड के डेरिवेटिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसिड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, व्युत्पन्न कहलाते किसके? अम्ल के। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे देखो पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। किसको डिस्कस करेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड वो है जिनके अंदर कार्बोनिल या ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। ये जो कार्बन, ये कार्बन के पास में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा? sp2 है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की बात की जाए वो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए वो स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। फिर हम यहाँ पे एल्डिहाइड, यदि हम यहाँ पे एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से दूसरी वैलेंसी यदि हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। और यदि दोनों वैलेंसी हमने एल्किल से कंप्लीट किया तो उसको हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। फिर यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप किया है और मैंने एक जोड़ दी यहाँ पे OH ग्रुप, इसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। बाकी ये एस्टर, ये एसिल हैलाइड, ये एमाइड और जो ये एसिड अनहाइड्राइड, ये क्या कहलाते हैं? एसिड के डेरिवेटिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसिड के डेरिवेटिव कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये हमारे पास में था कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और हमको पता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किसकी है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। किससे? कार्बन से। ठीक है, ये हम जानते हैं यहाँ से। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है? ये इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। और जैसे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा हो जाता है? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इसके पास में इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है? डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो अटैक होगा वो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। यहाँ पे फिर सेकंड जो अटैक होगा वो अटैक किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। किसके ऊपर? इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करता है, तो याद रखा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है हमारे पास में पोलैरिटी। क्या है? पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुई है, ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा गया? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर जो पहला जो अटैक होगा वो अटैक किसका है? न्यूक्लियोफाइल का। कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर देखो दूसरी यदि मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी की, किसकी बात करूं? बॉन्ड एनर्जी की हम बात करें तो याद रखा कार्बोनिल कंपाउंड की जो बॉन्ड एनर्जी है ये ज़्यादा होती है किसके? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही मैंने बोला था कि यहाँ से क्या होती है? पोलैरिटी आती। क्या होगी? यहाँ पे पोलैरिटी आती है और इसी पोलैरिटी की वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो एल्किन के कंपैरिजन में क्या होती है? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास में कौन सा है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? तो वो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा यदि मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? एल्किन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड क्या शो करते हैं? तो वो शो करते हैं पोलैरिटी। क्या शो करेंगे? पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब एक के पास नेगेटिव, दूसरे के पास में क्या? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे डाइपोल बन गए कैटाइन और एनाइन के। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ साथ यदि मैं बात करूँ कीटोन्स की, इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है न्यूक्लियोफिलिक के प्रति? तो हमारे पास में यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि मैं बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड की, एक तो है हमारे पास में एल्डिहाइड, दूसरा है हमारे पास में कीटोन। कौन सा है? कीटोन।
अब इन दोनों में से पूछ रहा है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके प्रति? न्यूक्लियोफाइल के प्रति। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? न्यूक्लियोफाइल की। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है जैसे है एल्डिहाइड हमारे पास में, ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब देखो इस एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे चार्ज कौन सा गया? नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा गया? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो CH3 है, एल्किल ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? तो ये शो करता है प्लस साइड इफेक्ट। कौन सा शो करेगा? प्लस साइड इफेक्ट। और प्लस साइड इफेक्ट का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे? इस कार्बन की तरफ जाएंगे, और जैसे कार्बन की तरफ जाएंगे इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्किल कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूँ कीटोन की, हमारे पास में ये है कीटोन, जैसे ये हो गया अपने पास में कीटोन। फिर से देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे एल्किल ग्रुप एक ही है, एक एल्किल ग्रुप है, तो ये भी प्लस आई शो करेगा, और ये भी कौन सा शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जैसे कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? और ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? और ज़्यादा रिड्यूस और डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब देखो जो रिएक्टिविटी होती है, ये रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ऑन कार्बन मतलब किसके है? पॉजिटिव चार्ज के। दूसरी याद रखना, ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। किसके है? प्लस आई इफेक्ट के। फिर याद रखना, यदि मैं और भी बात करूँ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हाइड्रेंस के। क्राउडिंग की भी क्या होता है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस एल्डिहाइड की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस आई एक, यहाँ पे एक शो करें, लेकिन इस केस के अंदर कीटोन में देखो प्लस आई कितने हैं? यहाँ पे 2 प्लस आई है। क्या हो गए? 2 प्लस आई। और जैसे यहाँ पे प्लस आई बढ़ा, इसका मतलब इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी, वो डेंसिटी क्या होगी? और ज़्यादा रिड्यूस होगी। और जब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी वहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही। क्या होगी? कम होगी। तो इसके केस में देखो आप यहाँ पे भी देखोगे ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हाइड्रेंस क्या है? ज़्यादा है। यदि इसकी बात करूँ तो एक तो बड़ा बल्कि ग्रुप है, लेकिन एक यहाँ पे हाइड्रोजन का एक स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो स्टेरिक हाइड्रेंस है वो क्या है? कम है। क्या हैगा? कम हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए स्टेरिक हाइड्रेंस के केस में देखो तो इसके अंदर क्राउडिंग ज़्यादा है इस कार्बन के ऊपर, और जब क्राउडिंग ज़्यादा है इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? वहाँ पे कम होगी। सेकंड, यदि आप प्लस आई इफेक्ट के केस में देखो तो यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे कितने काम करें? 2 काम करें। और जैसे प्लस आई इफेक्ट काम करेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? और ज़्यादा रिड्यूस होगी। और जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? वहाँ पे कम होगी। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो याद रखा वो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर किससे? कीटोन के, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो यही मैं बात करूँ किसके अंदर, हम बात करें जैसे एलिफेटिक गैस के अंदर बात करें या फिर एरोमेटिक के अंदर पूछे। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एलिफेटिक ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर एरोमेटिक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको और हम डिस्कस कर लें। एक तो है हमारे पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड, सेकंड है हमारे पास में एलिफेटिक एल्डिहाइड। किसकी बात करूं मैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड की। तो हमारे पास में देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये है, ये बेंजीन, ठीक है, एरिल ग्रुप। इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप। क्या जोड़ा है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कार्बन ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड एक दूसरे की यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट हो रहे हैं। और जब अल्टरनेट है इसका मतलब यहाँ पे क्या शो करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे। क्या करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे। अब देखो यहाँ से ये फिर से पोलैरिटी शो करेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए तो इस पे चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन पे क्रिएट हुआ, लेकिन इसको वापस से पीछे से जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट कौन करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। कौन करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। और जैसे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, इस कार्बन के पास में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो मैंने बोला था कि रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे कमी आ रही है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी भी वहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है यहाँ पर रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, तो इस वजह से यदि आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड के केस में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो रिएक्टिव कौन होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर किसके, एरोमेटिक एल्डिहाइड के। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, और जैसे रेजोनेंस शो करता है इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव की चार्ज की जो डेंसिटी है या जो पॉजिटिव चार्ज का जो है वो क्या होता है, यहाँ पे लेस हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो आज के अंदर हमने यहाँ पे अब तक ये पढ़ा है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। फिर हमने एल्डिहाइड की बात की थी, कीटोन्स की बात की थी, और मैंने एसिड और एसिड के डेरिवेटिव की बात की थी। फिर मैंने बोला था कि कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मैंने बोला था कि कार्बोनिल कंपाउंड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो एज कंपेयर की अपने एल्किन की तुलना में क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड क्या शो करते हैं, पोलैरिटी शो करेंगे। फिर हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए कि आपसे पूछा जाए कि कीटोन और एल्डिहाइड के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर किसके, कीटोन के। क्यों, क्योंकि इसके लिए मैंने बोला था कि जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्लस साइन इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक हाइंड्रेंस बोल सकते हैं। स्टेरिक हाइंड्रेंस का मतलब वहाँ पे क्राउडिंग, त्रिविम बाधा की बात करेंगे। तो जितनी ज़्यादा स्टेरिक हाइंड्रेंस होगी इसका मतलब उसके ऊपर रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, या जितना ज़्यादा प्लस इफेक्ट शो करेगा इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज का मतलब उसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, डिक्रीज है। सेकंड मैंने बात की थी एरोमेटिक और एलिफेटिक, यदि कंपैरिजन पूछा जाए तो यहाँ पे एलिफेटिक मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर किसके, एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या शो करता है, ये एरोमेटिक वाला है वो शो करता है रेजोनेंस। क्या करेगा, रेजोनेंस शो करता है। अब हम देखो एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड की हम बात करेंगे, और यहाँ से प्रिपरेशन मेथड के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने के। या तो आपको यहाँ से नेमिंग रिएक्शन देगा, या फिर आपको सीक्वेंस वाली जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। 99% चांस हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, और हम यहाँ से सबसे पहले जो रिएक्शन की बात करेंगे वो रिएक्शन है हमारे पास में ओजोनोलाइसिस। कौन सी है, ओजोनोलाइसिस है। तो हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की, प्रिपरेशन मेथड की हम पहले डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। और यहाँ से फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास में वो मेथड है ओजोनोलाइसिस। क्या है, ओजोनोलाइसिस, जिसको कहते हैं हम ओजोनीकरण, ओजोनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस ओजोनोलाइसिस को हम दो पार्ट में लेके चलेंगे। एक तो होता है रिडक्टिव, किसकी बात करूं मैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक तो है रिडक्टिव। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस।
इन दो को हम डिस्कस करेंगे। पहला रिडक्टिव, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीडेटिव। देखो रिडक्टिव के अंदर हम जो पहला जो यूज करेंगे वो किसका है, ओजोन का। किसका है, ओजोन का। सेकंड जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे जिंक प्लस में H2O। क्या यूज करेंगे, जिंक प्लस में H2O। आपको ये दोनों कंडीशन देखनी है क्वेश्चन के अंदर। यदि ओजोन और जिंक प्लस H2O दे रहा है, इसका मतलब वो वहाँ पे कौन सा है, रिडक्टिव है। कौन सा है, रिडक्टिव है। फिर यदि मैं ऑक्सीडेटिव की बात करूँ तो यहाँ पे पहली जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन किसके साथ में, ओजोन के साथ में। किसके साथ में, ओजोन के साथ में। सेकंड आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखने को मिलेगा। और जब ये दोनों कंडीशन मिल जाए इसका मतलब वहाँ पे कौन सा होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। तो आप इनको दोनों को क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे दोनों पहचान सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। यदि ओजोन उसके साथ में जिंक प्लस में H2O तो इसका मतलब वहाँ पे कौन से, रिडक्टिव। फिर यदि अपने पास में ओजोन प्लस में H2O2 दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। अब देखो ये ओजोनोलाइसिस है, ये हम पढ़ेंगे एल्कीन के केस के अंदर, और एल्कीन के साथ साथ हम पढ़ेंगे एल्काइंस में भी। किसमें, एल्काइंस के अंदर। ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो क्वेश्चन मिलता है अपन को एल्कीन से। किसके अंदर, एल्कीन से। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, दोनों के केस के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कीन के केस में। किस में डिस्कस करें, एल्कीन के केस में। और एल्कीन के केस में भी मैं पहले डिस्कस करूंगा रिडक्टिव की। किसकी बात करें, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस की रिडक्टिव की बात करेंगे। हमको पता है अपन को ओजोन लेना पहले, उसके बाद में सेकंड किसके साथ में, जिंक प्लस में H2 आपको दिया हुआ होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में क्या होगी, एल्कीन होगी। ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रोपीन। क्या कहेंगे, प्रोपीन कहेंगे। फिर से हमारे पास में सबसे पहले हम यूज किसका करेंगे, O3 का। किसका, O3 का, ओजोन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आपको बनाना कैसे इसके अंदर कि यहाँ से ये CH3 ऐसे है, ऐसे यहाँ पे, फिर इसके साथ में CH है। यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दोनों क्लीवेज हो जाएंगे। इसके साथ में एक ऑक्सीजन तो इनके साथ में। ठीक है। यहाँ पे इस CH2 के साथ में। ठीक है। फिर देखो ये बॉन्ड भी क्लीवेज होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन इस CH2 के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये स्ट्रक्चर कहलाती है ओजोनाइड। क्या कहलाती है, ओजोनाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ओजोनाइड कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे ओजोनाइड के बाद में सेकंड मैंने जो कंडीशन बोली है वो है जिंक प्लस में H2। कौन सी है, जिंक प्लस में H2। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपस में क्या हो जाते हैं, ये क्लीवेज हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे ये बॉन्ड। ठीक है। फिर ये बॉन्ड इधर से ये टूट जाता है। ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड टूटा, ये सिग्मल बॉन्ड, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, इस पाई बॉन्ड के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड के अंदर। तो हमारे पास में एक यूनिट तो क्या बन गई, CH3CHO बनी। क्या बनी है, CH3CHO, जिसको हम कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। क्या कहेंगे, एसिटेल्डिहाइड कहेंगे। तो हमारे पास में एक तो बन गई यहाँ से एसिटेल्डिहाइड। दूसरी देखो यहाँ पे जो यूनिट बन रही है वो यूनिट हमारे पास में क्या बन गई, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गई, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो यहाँ से CH2O, इसको हम लिख सकते हो HCHO, जिसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके पास में जाएगा, इस H2 के पास में जाएगा। किसके पास में, H2 के पास में। और ये यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है H2O2 का। किसका, H2O2 का। लेकिन अब यहाँ पे देखो इस जिंक का काम क्या है, इस जिंक का काम ये है कि ये जिंक इस H2O2 के साथ में रिएक्शन करेगा, और जैसे रिएक्शन करेगा ये बना देगा जिंक ऑक्साइड, और प्लस में यहाँ पे क्या बन गया,
गया H2O बना। क्या बना? H2O बना। तो इस जिंक का काम ये है कि आगे जो हमारे पास में ये जो प्रोडक्ट बने हैं उन आगे प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन से बचाने का जो काम करता है वो काम कौन करता है? यहाँ पे जिंक करेगा। कौन करेगा? जिंक। क्योंकि ये जो थर्ड जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगी? पहले H2O के पास में, ये कन्वर्ट किस में होगा? H2O2 के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ पे कौन ले लेता है? जिंक ले लेगा। और जैसे ही यहाँ पे जिंक लेगा ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और आगे इन प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नहीं करता और इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, या तो क्वेश्चन में ये प्रोपीन दे देगा ऐसे, फिर आपको यहाँ पे ओजोन दे देगा, फिर आपको डायरेक्ट क्या करेगा? जिंक प्लस में H2O देगा, फिर आपको पूछेगा कि इसमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ये ओजोनाइड नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट देखना है कि यहाँ पे एक तो बनता है एसिटाल्डिहाइड और दूसरा आपको क्या बनेगा? यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। देखो इसको शॉर्ट में हम बात करते हैं कि कैसे करना है इसको एग्जाम के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ मैं। जैसे हमारे पास में ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहेंगे एथीन। क्या कहेंगे? एथीन। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे देगा पहले O3 ओजोन के साथ में, दूसरा कंडीशन आपको जिंक प्लस में H2 आपको देगा और अब आपसे पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको करना क्या है? डायरेक्ट देखो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना है आपको करना क्या है? इस बॉन्ड को तोड़ देना है और एक साइड में इधर ऑक्सीजन जोड़ दो और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो। अब देखो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या हो गया? HCHO और कितनी यूनिट है? HCHO की 2 यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड की कितनी यूनिट बनती है? तो याद रखा 2 यूनिट बनेंगे। क्या बनेगी? 2 यूनिट बनेगी। इसी टाइप से यदि और क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो आपके पास में ये दे दिया, जैसे ये है एल्किन, आपको फिर से यहाँ पे O3, सेकंड आपको जिंक प्लस में H2 दे दिया। अब इस केस के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको करना क्या है? ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज करने, एक साइड में ऑक्सीजन इधर करना है, एक साइड में ऑक्सीजन इधर जोड़ना है और जैसे जोड़ा हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस में HCHO। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या बना है? एसीटोन बना है और एसीटोन के साथ साथ यहाँ पे क्या बना है? फॉर्मेल्डिहाइड बना है। किसके द्वारा? इस एल्किन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्किन के द्वारा। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ और वो क्वेश्चन आपको खुद को डिस्कस, उसको आपको सोल्व करना है कि उसके द्वारा प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है। आईपैक नेम आप लिख सकते हो 1 2 पे मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। उसके बाद में ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 के लिए ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर पोजीशन में है? 1 2। इसको क्या है? 2 3 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन है। ठीक है। इसका हमको पहले O3 के साथ में, ओजोन के साथ में, सेकंड कंडीशन आपको क्या दे रहे हैं? जिंक प्लस में H2 दे रखा है। तो इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है कि प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा। आपको क्वेश्चन या तो इस टाइप से देगा या फिर आपको कभी कभार बोल देगा कि जैसे 2 एसिटाल्डिहाइड बनते हैं तो वहाँ पे एल्किन कौन सी आती है। तो आपको ये रिवर्स में भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ से इजीली बना सकते हो और इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहेंगे। अब देखो सेकंड जो मैं बात करूँ वो हमारे पास में है ऑक्सीडेटिव। कौन सा है? ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव के अंदर हम यूज नहीं करते कि इसका जिंक वहाँ पे यूज नहीं आता और जब जिंक नहीं है इसका मतलब वो क्या कर देगा? उनका फिर से ऑक्सीडेशन कर देता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है किस किस के बीच में? रिडक्टिव के बीच में। और हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सीडेटिव की बात करेंगे। तो सेकेंड हमारे पास में है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस।
ओजोनोलाइसिस, जिसमें हम यूज किसका करेंगे, O3 का, और सेकंड हम यहाँ पे यूज करते हैं H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो हम में जैसे सेम वो का वही है हमारे पास में प्रोसेस, ये है हमारे पास में प्रोपीन एल्किन, ठीक है। हम यहाँ पे पहले किसकी बात करेंगे, O3 की, ओजोन की, और जैसे O3 की बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बन रही है, एक स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हम क्या कहेंगे, ओजोनाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ओजोनाइड बनेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और एक दो ऑक्सीजन इन दोनों के साथ में, ये आपस में भी क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका क्या होगा, H2O2 है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो गया यहाँ से H2O2 के अंदर, और जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा ये आपस में क्या हो जाती है, ये यूनिट टूट जाती है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगी यहाँ पे, और जैसे टूटा इसके बाद में हमारे पास में यूनिट क्या बन गई, एक तो बन गई एल्डिहाइड, क्या बना है, एल्डिहाइड। दूसरी हमारे पास में यहाँ पे क्या बनी है, फॉर्म एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये दूसरी हमारे पास में क्या होगी, फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो हमने यहाँ पे जिंक का यूज नहीं किया, और जब जिंक का यूज नहीं है इसका मतलब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से इनका ऑक्सीडेशन करेगा, और जैसे ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है ये एसिड में। किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। तो या तो एसिटेल्डिहाइड है वो कन्वर्ट किस में होगा, एसिटिक एसिड के अंदर, और यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड है ये फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट किस में हो जाता है, फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बात किसकी है, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की है। तो जहाँ पे जैसे जिंक नहीं है तो जिंक की एब्सेंस के अंदर क्या है, वापस से क्या करेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, और वो एल्डिहाइड कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट होंगे, एसिड के अंदर। अब देखो आपको यही फिर से ओजोनाइड नहीं बनाना, आपको 100 ट्रिक लेके चलनी है, ठीक है। और वो 100 ट्रिक के द्वारा हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं यहां से। जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में एल्किन है, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट O3, सेकंड आपको क्या दे रखा है, H2O2 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये बॉन्ड को क्लीवेज करना है, और क्लीवेज करने के बाद में एक ऑक्सीजन को आपको लेफ्ट साइड में, एक ऑक्सीजन को इस बॉन्ड के राइट साइड में जोड़ने। तो हमारे पास में यूनिट क्या बन गई, ये यूनिट हमारे पास में बनी है CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ये बनी, जिसको हम क्या कहेंगे, एसीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, एसीटोन। फिर दूसरी जो यूनिट है हमारे पास में क्या बन गई, HCHO बने। क्या बने, HCHO, जिसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। अब देखो सेकंड हमारे पास में यूज किसका है, H2O2 का है। तो याद रखा H2O2 है, इसका मतलब यहाँ पे जिंक नहीं है, और जब जिंक नहीं है तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन का। अब एक छोटी सी बात याद रखना कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीडेशन कीटोन का पॉसिबल नहीं है इन नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। यदि यहाँ पे एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, और ये एल्डिहाइड कन्वर्ट किस में हो जाता है, फॉर्मिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड के अंदर। तो इसका मतलब है यदि आपसे पूछा जाए कि कीटोन है, तो कीटोन का यदि नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, नहीं है। और यदि मैं एल्डिहाइड की बात, तो एल्डिहाइड इसके ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिड के अंदर। कन्वर्ट किस में होगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास में कौन सी कहलाती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से कहलाएगी। जैसे सपोज करो यदि एक क्वेश्चन आपको और दे दिया जाए, और उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर। यहाँ से जैसे हमारे पास में इसी क्वेश्चन को मैं जैसे ऐसे बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। आपको यहाँ पे पहला दे रखा है O3 के साथ में,
सेकंड आपको यहाँ पे यूज करा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसके साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना। तो आपको पता है ये बॉन्ड क्लीवेज करना है, एक ऑक्सीजन इस साइड में यूज करना है, एक ऑक्सीजन इसके साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पे एसीटोन की कितनी यूनिट बन जाती है, 2 यूनिट बन जाती है। और एसीटोन का मतलब वहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन है तो H2O2 के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा क्या, तो याद रखा कीटोन का नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेंगे, 2 एसीटोन बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन बनेंगे यहाँ पे। और यदि मैं बात करूँ कि एल्डिहाइड के केस के अंदर, तो एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो फाइनल कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिड के अंदर। किस में, एसिड के अंदर। तो हमने किसके अंदर, एल्किन के अंदर पढ़ा है। एल्किन के अंदर हमने ऑक्सीडेटिव पढ़ा है और ऑक्सीडेटिव के साथ साथ हमने रिडक्टिव पढ़ा। रिडक्टिव के अंदर खास बात यह है वहाँ पे जिंक यूज होता है। जिंक का मतलब वो आगे उस ऑक्सीडेशन से होने से बचाने का काम कौन करता है, जिंक करता है। लेकिन यहाँ पे जिंक की एब्सेंस होती है और एब्सेंस की वजह से यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो वापस से ऑक्सीडेशन के द्वारा कन्वर्ट किस में जाता है, एसिड के अंदर। लेकिन कीटोन का फर्दर कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैंने ये बात की किसके अंदर, एल्किन के अंदर। और यदि अभी हम बात करें तो ये भी साथ साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ एल्काइन के केस में भी। किसके अंदर, एल्काइन के केस में भी। तो आपको ओजोनोलाइसिस अब पढ़ना है किसके अंदर, एल्काइन में यहाँ पे। ठीक है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। सेम वही कंडीशन आपको एल्काइन के अंदर। और एल्काइन के अंदर जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, शॉर्ट लेके चलते हैं यहाँ से। फर्स्ट हमारे पास में O3 और दूसरा हमको दे रखा है जिंक प्लस में H2। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन हो गया। फिर हमको यहाँ पे पहले यूज़ किसका करना है, O3 का यूज़ करना है। किसका है, O3 का। फिर सेकंड हमारे पास में किसका है, जिंक प्लस में H2। इसका मतलब ये है कौन सा एग्जाम्पल, रिडक्टिव का। किसका एग्जाम्पल है, रिडक्टिव का। तो आपको करना क्या है, इनमें से दोनों ये जो पाई बॉन्ड है ये तोड़ दें। और पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद में एक ऑक्सीजन आपको इस कार्बन की तरफ जोड़ना है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन की तरफ जोड़ना है। तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बना, CH3C। इसके साथ में एक ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया। देखो आपको 3 में से 2 पाई बॉन्ड जोड़ने, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है। फिर एक ऑक्सीजन इसके साथ में जोड़ दिया और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में प्रोडक्ट ये बन जाता है। ठीक है, ये तो कब है, ये तब है जब हमने कौन सा यूज किया है, रिडक्टिव किया है। रिडक्टिव का मतलब वहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, जिंक की। और यदि यही क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाए ऑक्सीडेटिव में, किसकी बात करूँ मैं, ऑक्सीडेटिव में, मतलब फिर से यही O3 ओजोन। दूसरा है हमारे पास में अब जिंक की यहाँ पे क्या है, एब्सेंस होगी। हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, H2O2 का। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में फिर से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। और एक ऑक्सीजन आपको इसकी साइड में जोड़ना और एक ऑक्सीजन इस कार्बन की साइड में जोड़ना है। तो हमारे पास में क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ये बना। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे H2O2 है और H2O2 इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो H2O2 को हम ऐसे लिख दें HOOH। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाएगा। और जैसे बॉन्ड क्लीवेज होगा तो देखो एक यूनिट तो हमारे पास में ये तैयार होगी। ठीक है, वो हमारे पास में क्या कहलाएगी, एसिड। ठीक है, एसिड कहलाएगी CH3COOH। दूसरी हमारे पास में क्या तैयार होगी, HCOOH, जिसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड कहेंगे। तो ये किसके केस के अंदर है, ये एल्काइन में। एल्काइन के अंदर आपको दोनों पाई बॉन्ड तोड़ने, एक ऑक्सीजन को आपको इस साइड जोड़ना, एक ऑक्सीजन को आपको इस साइड जोड़ना है। यदि जिंक है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। और यदि जिंक नहीं दे रखा, मतलब जिंक नहीं दे रखा, तो वहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीडेटिव है। और यदि जिंक की प्रेजेंस है तो वहाँ पे कौन सा है, रिडक्टिव है। और जैसे ऑक्सीडेशन है तो फिर से ऑक्सीडेशन के द्वारा वहाँ पे कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से।